चलिए सीधे उज्जैन लिए आपको चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं महाकाल के मंदिर में, महाकाल के दरबार में। और देखिए, महाकाल की आराधना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें मंदिर के अंदर की आप देख पा रहे हैं, जहां पर हाथ में बेलपत्र है। प्रधानमंत्री मोदी के विधि विधान के साथ भगवान की पूजा करते हुए महाकाल के दरबार में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। और इस वक्त मोदी की महाकाल साधना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ललाट पर चंदन का लेप, तिलक, और इसके अलावा देखिए भगवा पटका जो है वो गले में, सफेद वस्त्र पहने हुए प्रधानमंत्री मोदी को इस वक्त आप देख रहे हैं। एकदम अलग अंदाज, महाकाल के दरबार में अलग अंदाज के साथ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी गले से रुद्राक्ष का माला निकाला और यहाँ पर जाप करते हुए, यहाँ पर भगवान शंकर के ध्यान में लगे हुए, जाप करते हुए, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को सीधे आप उज्जैन महाकाल मंदिर से देख पा रहे हैं। महाकाल के शरण में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकाल के दरबार से। बड़ा मौका है क्योंकि महाकाल लोक का लोकार्पण होने वाला है और उसी लोकार्पण के लिए यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। अंदाज देखिए प्रधानमंत्री मोदी का। हालांकि अध्यात्म, पूजा पाठ की कई तस्वीरें आपने प्रधानमंत्री मोदी की देखी होंगी, जब वो इस तरीके से कभी केदारनाथ मंदिर में दिखाई दिए तो कभी काशी विश्वनाथ मंदिर में दिखाई दिए वाराणसी में। और अब जब उज्जैन पहुंचे हैं तो देखिए उज्जैन की तस्वीरें एकदम बिल्कुल अलग। यहाँ पर जाप करते हुए, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, रुद्राक्ष के माला के साथ प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ध्यान मग्न दिखाई दे रहे हैं। उनका वस्त्र आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का यही अंदाज है जो लोगों को उनकी ओर खींचता है, उन्हें और खास बना देता है उनके बीच। क्योंकि जब भी वो भगवान के दरबार में पहुंचते हैं, एक अलग अंदाज उनका होता है। और अगर भगवान के दर पर पहुंचे हैं तो फिर साधना तो बहुत ही जरूरी है। और जब भी वाराणसी पहुंचते हैं या फिर आप केदारनाथ की जब भी तस्वीरें आपने देखी होंगी उत्तराखंड की, प्रधानमंत्री मोदी भगवान शंकर के दर्शन किए बिना नहीं लौटते हैं। और इसी तरीके से कहा जाता है कि जब आप उज्जैन पहुंचे, चाहे कितना भी बड़ा आपका काम हो, लेकिन महाकाल के दर्शन के बिना सब कुछ अधूरा है। हालांकि आज यहाँ पर भव्य आयोजन है, लोकार्पण का कार्यक्रम है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्कुल अंदर की तस्वीर, महाकाल के साथ आप दर्शन कर पा रहे हैं। अमूमन अगर आप महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचेंगे तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है महाकाल के दर्शन के लिए। लेकिन अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए, महाकाल को सीधे आप देख रहे हैं, उनके दर्शन कर पा रहे हैं। और ठीक उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी भगवान शंकर के ध्यान में ली। उज्जैन से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधे। महाकाल की शरण में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आसपास जो पुरोहित हैं, जो पंडित हैं, वो मंत्रोच्चारण के साथ पूजा विधि को संपन्न कराते हुए, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को आप देख पा रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल मग्न वो दिखाई दे रहे हैं। मगन है वो भगवान के ध्यान में, लीन है वो भगवान शंकर के ध्यान में। हाथ में रुद्राक्ष का माला और उसके साथ वो जाप करते हुए, संभवतः यहाँ पर 108 बार जो जाप का महत्व होता है उसे ही पूरा करते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं और इस वक्त महाकाल परिसर के अंदर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल लीन है भगवान शंकर की आराधना में। महाकाल के सामने बैठे हुए हैं, नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न हो चुका है। आज भव्य मौका है, लेकिन उससे पहले
महाकाल के दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अब से थोड़ी देर बाद कॉरिडोर का भी उद्घाटन होने वाला है। 200 संत यहां पर मौजूद होंगे। अब देखिए भगवान को रुद्राक्ष माला अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। जो तमाम पुरोहित हैं विधि विधान के साथ पूजा संपन्न करवा रहे हैं। 3 घंटे तक उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। महाकाल के परिसर में आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया है और इस कॉरिडोर के बनने के बाद, इस कॉरिडोर के आज उद्घाटन लोकार्पण होने के बाद अब यहाँ पर जो पहुँचेंगे श्रद्धालु, उनके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। याद कीजिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब उद्घाटन हुआ उसके बाद से किस तरीके से वहाँ पर सहूलियतें बढ़ी और आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी होती है कि जहाँ पर भी दिक्कतें रहीं मंदिरों में, वहाँ पर कैसे काम होना है, कितनी जल्दी काम होना है, उसके लिए सरकार ने कदम उठाए। और आज क्योंकि महाकाल का दर ऐसा है कि हर दिन यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। सुबह कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं लोग और नंबर उनका 3 घंटे 4 घंटे हो सकता है कि शाम तक भी नंबर आता है, लेकिन वो भगवान के दर्शन के लिए वहां जरूर पहुंचते हैं। और ऐसे में उन यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, उन श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उसी दिक्कत का समाधान करने के लिए, उसी समस्या का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज यहां पर पहुंचे हैं। अब देखिए भगवान के दरबार से बाहर की तरफ आते हुए और ये अंदाज देखिए, ये रूप देखिए। शायद ही आपने प्रधानमंत्री मोदी को इस अंदाज में देखा होगा। हालांकि जब भी वो पहुंचते हैं अलग अलग मंदिरों में तो उनका एक अलग अंदाज होता है, लेकिन महाकाल के मंदिर जब पहुंचे हैं तो वेशभूषा देखिए। अब यहाँ पर नंदी के सामने वो बैठ चुके हैं। यहाँ पर भी नंदी को नमन करते हुए, उनके ध्यान में लगे हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। और परिसर की ये बाहर की तस्वीरें हैं। महाकाल के दरबार से जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहीं की ये बिल्कुल तस्वीर है, बिल्कुल सामने। और महाकाल की शरण में प्रधानमंत्री मोदी का जो अंदाज आप देख रहे हैं, इसको किस तरीके से अलग अलग लोग देखेंगे, क्या इसके बारे में कहेंगे, उसका भी इंतज़ार होगा। क्योंकि अपने वेशभूषा के लिए, अपने अलग अंदाज के लिए, बॉडी लैंग्वेज के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना होती है तो आलोचना भी होती है, लेकिन इस रूप के लिए किस तरीके से उनको देखा जाता है ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए मंत्र का उच्चारण करते हुए, कोई मंत्र उच्चारित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, और बिल्कुल लीन है वो भगवान के ध्यान में और सामने बैठे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न किया और अब बाहर आकर यहाँ पर ध्यान लगाते हुए तो प्रधानमंत्री मोदी की लाइव तस्वीरें उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उज्जैन में आज भव्य कार्यक्रम रखा गया है। कॉरिडोर का लोकार्पण होने वाला है और उसी लोकार्पण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। माथे पर आप चंदन का लेप देख रहे हैं। इसके अलावा सफेद वस्त्र पहने हुए, गले में भगवा वस्त्र और हाथ में जो भगवान महाकाल के दर से प्रसाद मिला है वो वस्त्र भी उनके हाथ पर है। बहुत ही सहज, बहुत ही आकर्षित करने वाला ये अंदाज प्रधानमंत्री मोदी का इस वक्त आप देख पा रहे हैं। नंदी के ठीक बगल में बैठे हुए हैं और चेहरे की सहजता देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाते हुए, नमन करते हुए यहाँ पर नंदी को, हाथ में रुद्राक्ष माला डाले हुए हैं और अब यहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। 3 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब 3 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी इसी दर पर रहेंगे, महाकाल के दर पर रहेंगे, इसी दरबार में रहेंगे। अब जो वहाँ पर लोग हैं उनको
नमन करते हुए, उनका अभिवादन करते हुए और अब आगे की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पर परिसर के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, जो पुरोहित मौजूद हैं, जो पंडित मौजूद हैं, उनका अभिवादन करते हुए अब आगे की तरफ प्रधानमंत्री मोदी बढ़ चुके हैं। भव्य तरीके से सजाया गया है मंदिर परिसर को, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज यहाँ पर कॉरिडोर का लोकार्पण होने वाला है। उससे पहले भगवान के दर्शन पूजन करने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी आगे की तरफ बढ़ते हुए तो महाकाल के दरबार से थोड़ी दूरी पर अब आप पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और अब देखिए यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं। ये बाहर की अब तस्वीरें देखिए। महाकाल के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया है, क्योंकि आज बड़ा दिन है। महाकाल के दरबार में कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है, जिससे सहूलियतें बढ़ेंगी। 2 फेज में इसका पूरा काम होने वाला है। उससे पहले जो पहला फेज का काम पूरा हुआ है, उसी का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें उज्जैन महाकाल मंदिर की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बाहर की तरफ आ चुके हैं और देखना होगा कि क्या जिस अंदाज में वो हैं उसी अंदाज में कॉरिडोर का वो लोकार्पण करेंगे या फिर कुछ उसमें बदलाव होता है, ये देखना होगा। बताया जा रहा है कि 200 संतों की मौजूदगी उस समय पर होगी जब वो कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। उस वक्त 200 संत होंगे। लाखों की तादाद में लोग पहुंचे हैं इस बड़े दिन पर। बगल में आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी। उनके साथ शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद हैं पल पल, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी देखें तो बहुत बड़ा हब है उज्जैन महाकाल मंदिर। और जब सहूलियतें बढ़ाई जा रही हैं, तकनीकी आधुनिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो कॉरिडोर है इसमें बहुत तकनीक का भी ध्यान रखा गया है। किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, जितनी भी संख्या हो वहां पर उसे मैनेज करने की पूरी क्षमता हो। इस कॉरिडोर में जो लोग ड्यूटी पर लगे रहें उनके लिए ये इसका बहुत खास ध्यान रखा गया है। और इसी वजह से 2 फेज में ये पूरा काम होने वाला है। जो पहला फेज का काम है वो काम पूरा हो चुका है। जितना काम पूरा हुआ है उसी का लोकार्पण होने जा रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर परिसर को सजाया गया है। बाहर की तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं और साथ ही साथ आपको अंदर की भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। महाकाल मंदिर से बाहर की तरफ वो निकले और अब से कुछ ही देर बाद लोकार्पण होने वाला है कॉरिडोर का। 200 संतों की मौजूदगी होगी। बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये जो खूबसूरत तस्वीर है महाकाल परिसर की, ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद अब देखिए ये बड़ा कॉरिडोर महाकाल में बन रहा है। 2 फेजेस में काम पूरा होने वाला है। जितना काम पूरा हुआ है उसी का लोकार्पण आज हो रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने वाले हैं। तो थोड़ी देर में आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज आपने देखा और भगवान की पूजा करने के बाद, भगवान का ध्यान लगाने के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी संभवतः कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे और वहां से कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, जहां पर जानकारी है कि 200 संतों की मौजूदगी होगी। विधि विधान के साथ ये लोकार्पण कार्यक्रम पूरा किया जाएगा और किस तरीके की सजावट है वहां पर, उसकी तस्वीरें लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाइव तस्वीरें उज्जैन से लगातार आप देख पा रहे हैं। महाकाल की शरण में प्रधानमंत्री मोदी हैं। 3 से 4 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम
और सबसे पहले महाकाल के दरबार में पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने साधना की, पूजा अर्चना की और जो काम चल रहा है, जितना काम पूरा हो चुका है वो शानदार रहे, सफल रहे। आज यहाँ पर महाकाल के दरबार में उन्होंने ये भी प्रार्थना भगवान से की होगी। तो बड़ा दिन है, ना सिर्फ भोपाल के लिए, ना सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों में एक अहम स्थान महाकाल का, इसके साथ ही पर्यटन हब के रूप में जाना जाता है। हर दिन यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में कहा जाता है कि लोग महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं और ऐसे में ये कॉरिडोर जब अब उन्हें समर्पित होगा तो उनके लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगी। वो आराम से कॉरिडोर से होते हुए गर्भगृह तक पहुंचेंगे और किसी भी तरीके की परेशानी उन्हें नहीं होगी। महाकाल के दर्शन आप इस वक्त कर रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इसके साथ साथ बाहर की तस्वीरें, रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है महाकाल के परिसर को। चमचमाती हुई ये महाकाल की इमारतें जिसे आप देख पा रहे हैं। अंदर की अब तस्वीर देखिए। महाकाल के दर्शन पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री तो वहां से निकल गए, लेकिन अभी भी वहां पर जो मंदिर के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं और ये ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं महाकाल मंदिर परिसर की। रंग बिरंगी लाइटों से मंदिर परिसर को सजाया गया है क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा है। थोड़ी देर में आप पूरा कार्यक्रम भी देख पाएंगे। फिलहाल जो वहां की तस्वीरें हैं, जो सजावट है, जो तैयारियां हैं, वो तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। तो 3 से 4 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, बताया जा रहा है। उसमें से कुछ घंटे यहाँ पर भगवान की साधना में प्रधानमंत्री मोदी ने बिताए और अब वहाँ से वो मंदिर परिसर से आगे की तरफ बढ़े हैं। संभवतः कार्यक्रम स्थल तक वो पहुँचेंगे और इसके बाद कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मंदिर परिसर के बाहर की तस्वीर, बाहर से मंदिर कैसा दिखता है उसका नज़ारा आप देख पा रहे हैं, उसकी एक झलक देख पा रहे हैं इस वक्त। क्योंकि बड़ा दिन भी है, मंदिर परिसर को इसीलिए भव्य तरीके से सजाया गया है। कई रंग बिरंगी लाइटों से भगवान के परिसर को सजाया गया है। बाहर की तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। उज्जैन से ये लाइव तस्वीरें जो मिल रही हैं इस वक्त, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इससे पहले हमने आपको मंदिर परिसर भीतर की तस्वीर और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की साधना की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है। महाकाल की शरण में पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और ऐसे में आज यहाँ से क्या उनका संबोधन रहता है, क्या वो कहते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी निगाहें होंगी। क्योंकि एक लंबा इंतजार श्रद्धालुओं ने किया है कि सहूलियत बढ़े महाकाल मंदिर तक पहुंचने की, गर्भगृह तक पहुंचने की, क्योंकि घंटों का समय लग जाता है। कहते हैं कि 12-13 घंटे भी लग जाते हैं। लोग वहां पर डटे रहते हैं कि महाकाल के वो दर्शन करें। भस्म आरती देखनी हो तो आपको बहुत पहले से वहां पर लाइन में लगना होता है। लेकिन अब ये जब कॉरिडोर इन्हें लोगों को समर्पित होगा, इन लोगों को, तो उनके लिए बहुत सहूलियत बढ़ जाएगी। देखिए अब तस्वीर आप पूजा के समय की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बेलपत्र चढ़ाते हुए विधि विधान के साथ महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए। चंदन लेप भगवान को लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर, और खुद भी उनका अंदाज आप देख सकते हैं। माथे पर चंदन का लेप है, गले में रुद्राक्ष है, एकदम बिल्कुल अलग अंदाज आज प्रधानमंत्री मोदी का। और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए जितनी भी सामग्री भगवान की पूजा के लिए चाहिए होती है वो सब कुछ यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें
गर्भगृह में भगवान की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर जो है वो भी आपके सामने हमने रखी है। मंदिर की भव्यता देखिए, सजावट की भव्यता देखिए, वो तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। रंग बिरंगी लाइटें आज वहां पर लगाई गई हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद कॉरिडोर समर्पित होने वाला है, इसका लोकार्पण होने वाला है। और मंदिर परिसर के अंदर अभी भी जितने भी पुजारी हैं, पुरोहित हैं, वो मौजूद हैं, क्योंकि आज जब ये कार्यक्रम होगा तो उस वक्त भी 200 संतों की मौजूदगी होगी, जो अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं। अब जो तस्वीर आप गर्भगृह की देख रहे हैं वो उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पूजा अर्चना कर रहे थे, महाकाल की शरण में बैठे हुए थे, बिल्कुल आमने सामने, और एक एक विधि संपन्न कर रहे थे भगवान की पूजा की। उस वक्त की तस्वीर, चंदन लेप भगवान के माथे पर लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। मंत्रोच्चारण की आवाजें, साथ ही साथ दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, जो शाम संध्या पूजन है भगवान की वो संपन्न हो रहा है। और मंदिर के बाहर की जो तस्वीर है, जो लाइटिंग की गई है, उसकी लगातार तस्वीरें आ रही हैं, लाइव तस्वीरें वो आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ गर्भगृह में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं। तमाम वहां पर पंडित मौजूद हैं जो कि विधि विधान के साथ भगवान की पूजा को संपन्न करवा रहे हैं। तो महाकाल के दरबार में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर के बाद आप प्रधानमंत्री मोदी को कॉरिडोर का लोकार्पण करते हुए देखेंगे। लेकिन उससे पहले महाकाल के दर्शन पूजन के लिए जब पहुंचे प्रधानमंत्री, उस वक्त की तस्वीर। अब देखिए, 3 तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है। महाकालेश्वर की साधना करते हुए ज्योतिर्लिंगों में एक सिद्धपीठ और बहुत ही ज्यादा महत्व यहाँ पर भगवान के दर्शन करने का। नंदी की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बाहर की तरफ वो बढ़े तो वहां पर नंदी की भी साधना उन्होंने की, नंदी का ध्यान लगाया, उस वक्त की तस्वीर। और थोड़ी देर में महाकाल के कॉरिडोर का लोकार्पण होने वाला है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब वहां पर जो तैयारियां हो रही हैं वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो उद्घाटन का कार्यक्रम है अब से थोड़ी देर में संपन्न होगा, लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो वहां पर संपन्न की जा रही हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तैयारी की गई है, बाहर जो सजावटें की गई हैं, वो लाइव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। इसके अलावा आप जो पहली तस्वीर देख रहे हैं, साधना की तस्वीर, दूसरी तस्वीर देखिए नंदी की पूजा करते हुए, और तीसरी उज्जैन से लाइव तस्वीर। जो सजावट की गई है, जो वहां पर गतिविधियां इस वक्त हो रही हैं, वो आप देख पा रहे हैं। संध्या पूजन भी ये आप कह सकते हैं। इस वक्त जो वहां पर भगवान की पूजा अर्चना हो रही है, ये हो सकता है कि भगवान के भोग का समय और संध्या पूजन का समय हो। वो तमाम क्रियाकलाप पूरा करते हुए आपको पुरोहित दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कॉरिडोर आज श्रद्धालुओं को समर्पित होगा और इस मौके पर बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। और देखना होगा कि उनके संबोधन में क्या खास बातें आज की रहती हैं, क्योंकि महाकाल की शरण में जाने के लिए लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इस कॉरिडोर के बनने के बाद कहीं ना कहीं वो तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। याद कीजिए, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसके बनने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पर सहूलियतें बढ़ गई हैं। लोग अब आराम से दर्शन कर पाते हैं, थकान नहीं होती है। और ऐसे ही महाकाल के दर्शन के लिए लोग रोज़ वहाँ पर जब पहुँचते हैं, कहा जाता है कि संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों लाखों की संख्या ये होती है और उसे मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये कॉरिडोर जब आज उन्हें समर्पित हो जाएगा तो उनके लिए सबसे ज़्यादा सहूलियत होगी। इसके लिए वो प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी कह रहे होंगे आज कि ये काम इतना जल्दी पूरा हुआ। 2 फेजेस में इसका काम हो रहा है और आपको बताएं कि आज जो पहला फेज़ है उसी का काम पूरा हो चुका है, उसी को समर्पित किया जा रहा है लोगों को। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ लगातार दिखाई दे रहे थे वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बाकी के तमाम नेता। अब शिप्रा नदी की तस्वीरें देखिए, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर।
रात की बेहद ही सुंदर तस्वीर सामने आ चुकी है जो वहां पर तैयारी की गई है और यहीं से समझौते कॉरिडोर की शुरुआत हुई है। यहीं पर कार्यक्रम होने वाला है। ये देखिए पूरे परिसर की अब तस्वीर सामने आ गई है। क्षिप्रा नदी को आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो मंदिर परिसर की तस्वीर है, जो लाइटिंग की गई है, जो सजावट की गई है, जो आज वहां की भव्यता है, उसकी झलक आप देख पा रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो महाकाल के मंदिर की तस्वीरें लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं। जो लाइव तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूजन अर्चन करने के बाद आगे की तरफ बढ़े और अब थोड़ी देर में कार्यक्रम की भी शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 घंटे का ही वक्त बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री महाकाल के दरबार में रहेंगे। ऐसे में वो जब अब दर्शन पूजन कर चुके हैं तो अगला नंबर कार्यक्रम के लिए ही रखा गया है और कितनी देर में ये कार्यक्रम शुरू होता है देखना होगा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है, जहां पर 200 संतों की मौजूदगी होगी। कई गणमान्य लोग आपको मंच पर दिखाई देंगे। अब देखिए अंदर की तस्वीर एक बार फिर से सामने है आपके। महाकाल के दर्शन करते हुए आप, और महाकाल के लोक का लोकार्पण होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है और उसी का इंतजार सबको है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।